ओम शांति। अपने मनोरमा बहन जी बहुत महिमा के पुष्प सभी पर डाल देते हैं और मैं इनकी महिमा के पुष्पों की माला बनाकर इनके गले में डाल देती हूँ। जब भी हमारी दादियां कहीं जाती हैं तो उनको कोई गुलदस्ता देता है, वह उस गुलदस्ते को दूसरा गुलदस्ता देने वाले के हाथ में थमा देते हैं और उसका गुलदस्ता पकड़ लेते हैं और वो आगे थमाते चले जाते हैं। आखिर हाथ में गुलदस्ता नहीं रहता, सब गुलदस्ते सबके हाथों में चले जाते हैं। इसलिए मैं भी ऐसा समझती हूँ कि आप स्वयं ही महिमा योगी हैं, इसलिए दूसरे की महिमा अच्छी तरह कर लेते हैं। बाकी हमारी महिमा क्या होगी? महिमा तो है अपने प्यारे प्यारे बाबा की। जिस प्यारे बाबा ने ऐसा दिव्य जीवन देकर दिव्य जीवन जीने की कला सिखाई, इस जीवन को सफल किया। और मैं ऐसा देख रही हूं आप सब अभी तो चुस्त बैठे हैं, क्योंकि जिन्होंने कल सौगात ले ली थी ज्यादातर वो घूमने चले गए और जो सौगात नहीं लिए थे वो सौगात लेने चले गए और आप थोड़े गिने चुने रतन बैठे हैं। टीचर बदल गया है लेकिन स्टूडेंट वही के वही हैं। इसलिए अगर थक गए हो तो थोड़ी एक्सरसाइज कर सकते हो, अगर नहीं थके तो ठीक है, बैठे रहेंगे। ठीक है, कोई थके तो नहीं है, क्योंकि मैं समझती हूं सविता बहन जी ने इतनी अच्छी बातें सुनाई जो थकने वाली बातें नहीं थी। कल हम ऊपर गई थी, उस समय वहां बहुत सुंदर प्रोग्राम चल रहा था और आप सबको मालूम है कि इस समय विदेश के कुछ इस प्रकार प्रमुख व्यक्ति, जो कोई अपने देश का एक बहुत नामी ग्रामी व्यक्ति होता है, मान लीजिए कोई वाइस प्रेसिडेंट की पत्नी थी और कोई वहां के बहुत ऐसे स्टेटस वाले लोग थे और उनका प्रोग्राम चल रहा है। तो दादी जानकी जी ने बहुत अच्छी बात उस समय कही, मैं एक ही पॉइंट सुनाऊंगी। तो उन्होंने कहा कि कई बार हम जीवन में चलना चाहते हैं इस ज्ञान मार्ग पर, लेकिन ज्ञान मार्ग में चलते हुए हम अपने स्वभावों को बदल नहीं पाते और जो मेरा निजी स्वभाव बहुत समय के कर्मों से बने हुए संस्कारों के अनुकूल होता है, उन संस्कारों के अनुसार जब हम चलते हैं तो हम कह देते हैं, बात हम सब समझते हैं, लेकिन मेरा बहुत समय का नेचर ऐसा है, इसलिए इस नेचर के अनुसार हमें चलना जरा इजी लगता है। लेकिन इसी बात पर वो सुना रहे थे कि अगर किसी ने ज्ञान मार्ग में इजी रूप से, सरल रूप से चलना है तो कभी अपनी नेचर को महत्व ना दीजिए कि मेरी बहुत समय की नेचर या स्वभाव या आदत ऐसी है। लेकिन बाबा का सदा ये कहना है, श्रीमत तुम्हें क्या कहती है, और साकार प्यारे बाबा ने उस श्रीमत को जीवन में कैसे धारण किया, केवल वो एग्जाम्पल सामने रखते हुए अगर श्रीमत पर चलते रहोगे तो मार्ग सरल हो जाएगा और प्रतिपल ऐसा प्रतीत होगा कि बाबा की गाइडेंस से हम चल रहे हैं। वह हमारा हाथ पकड़कर हमें मंजिल की तरफ ले जा रहे हैं। रास्ता कठिन है, लेकिन कठिन रास्ते से भी सरल रास्ता बनाकर हमें मंजिल तक पहुंचा रहे हैं। इसलिए हम सभी देह अभिमान से बने हुए अपने स्वभावों को परिवर्तित कर श्रीमत के अनुकूल कदम पर कदम रख चलने वाले ब्राह्मण कुलभूषण बच्चे। मेरे से पूछा गया कौन सा विषय
आप लेना चाहेंगे? तो मैं कहीं गई, वहां इस प्रकार की क्लास चल रही थी, तो मेरे को यही बात चली कि ऐसा लगता है कि बाबा को कुछ आतर वेला हो रही है, जल्दी हो रही है कि अपना कार्य समाप्त हो जाना चाहिए, समेट लेना चाहिए। इसलिए बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं कि बच्चे जल्दी जल्दी सर्वात्माओं को संदेश देते जाओ। और बाबा के इस कथन के अनुकूल किस प्रकार आज अनेक स्थानों पर धूमधाम से कार्यक्रम किए गए और जिस उमंग और उत्साह से कार्यक्रमों की आयोजना की गई, वैसे आयोजित कार्यक्रमों में लोगों ने भी इतनी ही रुचि दिखाई। ऐसा मुझे कुछ स्थानों पर जाने पर ऐसा प्रतीत हुआ। और बाबा जब लास्ट अभी फर्स्ट टाइम विदेशियों से मिलने आए, तब बाबा ने कहा कि नेक्स्ट टाइम बताऊंगा कि अभी आगे के लिए काम क्या करना है। जो बता दिया काम, हम अपने आप से पूछे वो काम हमने कर लिया या कर रहे हैं? आप सोचिए, अगर एक टीचर स्कूल में घर का काम देता है और जो बच्चा घर का काम करके आ जाता है, वो अपने मस्तक को ऊंचा कर टीचर के सामने बैठता है। क्या मेरे से टीचर पूछेगा तो मैं बता सकता हूं कि ये काम मैंने कर लिया है। और अगर कोई विद्यार्थी टीचर के दिए हुए काम को नहीं करता है, तो कोशिश करता है थोड़ा छिपकर किसी की पीठ के पीछे बैठ जाऊं, और उस समय टीचर से नजर नहीं मिला सकता। तो बाबा ने भी हम बच्चों को कहा है कि तुम बच्चे नैनों के सितारे हो अथवा नैनों के नूर हो। नैनों का नूर वही होगा जो सुप्रीम नूर से स्वयं नूर मिलान कर सके, लेकिन वो तब हो सकती है जब हम बाबा का दिया हुआ काम कर लेते। आप सब अपने आप से इसी समय पूछ लीजिए कि फर्स्ट मुरली जो बाबा के महावाक्य आए, उसमें बाबा ने हम बच्चों को जो होमवर्क दिया, घर का काम दिया, क्या वो हमने कर लिया है? रियली वो हमको याद भी रहा कि क्या हमको करना है? क्योंकि हम नेक्स्ट मुरली सुनने के लिए हाजिर हो रहे हैं। और प्रथम मुरली का होम टास्क अगर हमने पूरा कर लिया होगा, तब हम नैन से नैन मिला सकेंगे और उस सुप्रीम के द्वारा इस साकार नैनों से उस सर्वशक्तिवान की शक्तियों को प्राप्त कर सकेंगे। नहीं तो हमें ऐसा प्रतीत होगा कि बाबा ने दृष्टि तो दी, लेकिन मुझे दृष्टि नहीं मिली। और बाबा कहते हैं जिन बच्चों ने बाबा का काम किया होगा, वो किसी कोने में भी बैठे होंगे, उनको बाप की दृष्टि का अनुभव हो जाएगा। और अगर काम नहीं किया होगा तो सामने बैठे हुए दृष्टि का अनुभव नहीं होगा। इसलिए ये हम अपने आप से मिलन मनाने से पूर्व बात को पूछ लें, क्योंकि अभी बात चल रही थी कि अंतिम परीक्षा तो 1 सेकंड की होगी। और मैं इस बात को कई बार कहती हूं, 1 सेकंड की परीक्षा का मतलब क्या है? क्योंकि बाबा समय प्रति समय हम बच्चों को बहुत से प्रश्न दे रहे हैं और देते रहते हैं। प्रश्न देने के बाद बच्चों से ये भी पूछ लेते हैं कि बच्चे इस प्रश्न का उत्तर कितने समय तक दे सकते हो, या इस बात को प्रैक्टिकल जीवन में कितने समय में कर सकते हो। और कई बार कहते हैं 2 मास में कर सकोगे। थोड़े से बच्चे हाथ खड़ा करते हैं, बाकी नहीं। फिर पूछते हैं 4 मास में कर लोगे? थोड़े से और ज्यादा खड़े करते हैं, बाकी नहीं।
फिर बाबा कहते अच्छा मैं 6 मास देता हूं, अब करो हाथ खड़ा, इधर वाले करो, इधर वाले करो, पीछे करो। कई क्या कहते, बाबा ने कहा तो हमने कर दिया, हम कर थोड़ी रहे थे। ये अपनी सफाई पेश करते हैं, हम कर नहीं रहे थे, बाबा ने कहा इधर वाले करो, अब इधर वाले करो, तो हमने फिर कर दिया। मतलब क्या है सुप्रीम टीचर का, कि ये काम सभी के लिए है और हर एक को इस काम को करना है और इतना समय में से करना है। क्या ये हमको बहुत सालों से घर का काम देकर, हमें हमारा परीक्षा के लिए क्वेश्चन देकर, उसके आंसर के लिए हमें तैयार होने के लिए, क्या बाबा ने बहुत समय से परीक्षा शुरू नहीं कर दी हुई? क्या केवल लास्ट 1 सेकंड का ही रह जाएगा? आज भी आप अव्यक्त वाणियां उठाकर देखिए, उन वाणियों में आपको बाबा का दिया हुआ काम और समय, और जब बाबा कहते हैं अच्छा हाथ खड़ा करो, तो हर एक बच्चा लंबा हाथ खड़ा करता है और बाबा कहते हैं टेलीविजन वाले इनका फोटो ले लो, और वो सब अपना मुंह ऐसे करते मेरा फोटो आ जाना चाहिए। ये नहीं मालूम धर्मराजपुरी में भी तो आ जाएगा ना, चेहरा तो आना ही चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए? लेकिन इतना सीरियस हम हैं कि मैंने उस होम टास्क को करने के लिए हाथ भी खड़ा किया और फोटो भी खिंचवा ली। मैंने वो काम किया है। कोई ये नहीं कह सकता आज कि हमने ये काम नहीं किया, क्योंकि उस समय हम ज्ञान में ही नहीं थे, हमने सुना ही नहीं था। बाबा ने इस बहाने को भी बंद करके वाणियों का रिवीजन शुरू करा दिया, और रिवीजन के साथ साथ बुक्स, किताबें तैयार करा दी, ताकि पीछे वाले बच्चे उन किताबों से दिए हुए वो काम को सभी समझ पाएं। क्योंकि चाहे कोई देरी से आया ज्ञान में या जल्दी आया, लक्ष्य तो सभी का नर से नारायण बनना है और नारी से लक्ष्मी पद पाना है। लक्ष्य का परिवर्तन नहीं हुआ तो पढ़ाई वही है। उसी पढ़ाई को कितना सरल कर बाबा बच्चों को दे रहे हैं, और बाबा कहते हैं लास्ट क्वेश्चन फिर 1 सेकंड का रह जाएगा, बाकी सब क्वेश्चंस मैंने दे दिए हैं, आंसर बच्चों ने देख लेने हैं कितने दिए हैं, और अपना परसेंटेज स्वयं लगा लें कि कितने प्रतिशत नंबर से हम फाइनल में पास होंगे। जिसको बाबा कहते हैं, बाबा नहीं कहेगा तू प्रजा बनेगा, तू राजा बनेगा, तू रॉयल बनेगा, तू मोची बनेगा या नाई बनेगा, बाबा नहीं कहता है। बाबा तो केवल मात्र बच्चों को बच्चों का किया हुआ काम दिखा देता है, और अपने नंबर स्वयं ही चेक कर सकते हैं। तो ये बात मैं इसलिए कह रही हूं कि अभी भी हमको समय है, क्योंकि बाबा ने बहुत सुंदर बात कही है कि बच्चे अंत समय, ज्यों-ज्यों समय आता जाएगा, समय बड़ा भयानक होगा। तो मैं यही बात सुना रही थी कि जब हम समझ रहे हैं कि कलयुग दिनों दिन तामसिकता का समय है, और तामसिकता एक बार अपनी चरम सीमा तक, एक्सट्रीम तक जाएगी, उसके बाद ही हाय हाय कार के बाद ही बाबा कार होगा, जय जयकार होगा। ये बाबा ने स्पष्ट किया। इसी बात पर हम अपने आप से पूछें कि एक ऐसा समय भी बाबा ने कहा आएगा कि बहुत आत्माएं इकट्ठी लाखों की तादाद में शरीर छोड़ेंगी, चाहे वो बाढ़ के द्वारा छोड़ती हैं या किसी प्रकार के तूफान के द्वारा छोड़ती हैं, या कोई अन्य लड़ाई में कुछ ऐसे साधन के द्वारा छोड़ती हैं।
लेकिन इकट्ठी इकट्ठी लाखों के तादाद में आत्माएं जहां तहां शरीर छोड़ेंगे। और वैज्ञानिक आविष्कार इस कदर होते चले जा रहे हैं कि जब उन चीजों का प्रयोग कर देखना चाहेंगे तो उनके प्रयोग से गर्भ धारण होना बंद हो जाएगा। ये वैज्ञानिकों का भी कई बार ऐसा कहना है। आप थोड़ा विचार करके देखिए, लाखों की तादाद में एक तरफ लोग मरते हैं, दूसरी तरफ गर्भ में बच्चे नहीं जा सकते हैं, गर्भ धारण होना बंद हो गया है। तीसरी तरफ परम धाम का गेट अभी खुला नहीं है क्योंकि फाइनल नहीं हुआ है। आप सोच सकते हैं ऐसे समय पर शरीर छोड़ने वाली आत्माएं क्या करेंगी, जिस पर बाबा ने हम बच्चों को स्पष्ट किया हुआ है। ऐसा समय आएगा जब आत्माओं को चोला नहीं मिलेगा और वे आत्माएं परछाई माफिक चोला लेकर मंडराएंगी वातावरण में, और कुछ आत्माएं दूसरी देहों में जिनके साथ उनके हिसाब किताब कुछ होंगे वे उनमें प्रविष्ट हो जाएंगी और उन्हें तंग भी कर सकती। बच्चे, ऐसा समय आने से पूर्व बच्चों को क्या करना चाहिए? कितने समय से बाबा के लगातार महावाक्य आ रहे हैं कि बच्चे, इतनी अशांत, इतनी दुखी और इतनी परेशान हो रही हैं आत्माएं, क्या तुम बच्चों को उन आत्माओं पर तरस नहीं आता? रहम दिल बाप के बच्चों को ऐसी आत्माओं पर रहम नहीं आता जो इतनी दुखी और परेशान है। उनके लिए बाबा ने बच्चों को ये काम दे रखा है कि प्रातः जब उठो, कुछ समय के लिए विश्व के ग्लोब पर बैठकर मुझ सर्वशक्तिवान से लाइट और माइट लेकर विश्व की आत्माओं को ये शक्तियों का योगदान दो, ताकि उन आत्माओं को अल्पकाल की प्राप्ति की कामना पूरी होगी। और जो आत्माएं ऐसी आत्माओं को ऐसे भयानक समय आने से पहले ही उनकी सेवा करती रही होंगी, तो आप समझ सकते हैं कि जिन्होंने उनकी सेवाएं की हुई हैं, ऐसी आत्माएं जब चोला तजेंगी भी सही, शरीर ना भी मिलेगा, वह उन आत्माओं को तंग नहीं करेंगी क्योंकि उन्होंने उनको बहुत सहयोग दिया हुआ है। यहां तक कि वो रास्ता आपका रोकेंगी। आप आ रहे हो योग लगाने के लिए, आपको ऐसा लगता है कि मैं आज नहीं जाना, वापस चलें। ज्ञान में बैठेंगे, वाणी पढ़ेंगे, वाणी नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि वो आत्माएं आपसे चाहेंगे कि आपने इतना सब सुन लिया, हमें भी आप कुछ सुनाओ, हमें भी कुछ दो। तो बाबा कहते, ऐसा समय आने से पूर्व क्या तुम बच्चों को तैयारी नहीं करनी चाहिए? मुझे याद है, मैं कई बार अपना ये अनुभव भी सुनाती हूं। हम एक बार बाबा के सामने बैठी तो बाबा ने मुझे पूछा कि बच्ची तुम्हारा नाम क्या है? तो मैं ऐसे ही मुस्कुराने लगी क्योंकि बाबा का दिया हुआ ये नाम है तो बाबा मेरे से कैसे पूछेगा। लेकिन बाबा ने दोबारा मेरे से पूछा कि बच्ची तुम्हारा नाम क्या है? तब मैंने बाबा को कहा, बाबा चक्रधारी। उस समय बाबा ने कहा, तुम्हें मालूम है चक्र कितने प्रकार के होते हैं? मैंने कहा, जी बाबा। का बताओ? तब मैंने कहा, बाबा एक तो युगों का चक्र होता है। का और? मैंने कहा, एक जन्मों का भी चक्र होता है, कैसे 84 जन्म में चलते हैं। का और?
मैंने कहा एक वर्णों का भी चक्र होता है, कैसे पांचों वर्णों में आत्मा चक्र लगाती है? कहा और मैंने कहा बाबा मेरे चक्र पूरे हो गए, क्योंकि मुझे इतने ही चक्र आते थे, वो मैंने चारों बता दिए। उस समय बाबा ने कहा बच्ची एक चक्र और है, अगर उस चक्र को तुम जान जाओ तो बाबा कहते हैं चक्रवर्ती राजा बन सकते। तो बड़े एंक्शियस हुए, वो चक्र कौन सा होगा? उस समय बाबा का यही कहना था कि कभी आपने लाइट हाउस देखा है? मैंने कहा जी बाबा। कहा कैसे लाइट हाउस चारों तरफ चक्र लगाता है और मार्ग दर्शाता है? ठीक सुबह उठकर बाबा ने तो उस समय हमको कहा 2-2:30 बजे उठकर अगर विश्व ग्लोब पर बैठकर बाबा से लाइट और माइट लेकर सारे विश्व की आत्माओं को लाइट और माइट बाबा की दोगे तो बाबा गारंटी करता है कि चक्रवर्ती राजा बन सकते हैं। तो हमको बाबा के ये बोल बहुत अच्छे लगे, लेकिन प्रैक्टिकल करने के लिए कुछ कठिनाई प्रतीत हो। और वो कठिनाई क्या प्रतीत हुई कि रात को भी सोने में 11 बज जाते हैं और 4 से 4:45 बजे तक भी योग करना बहुत जरूरी होता है। और अगर 2 या 2:30 बजे फिर उठकर आत्माओं को योगदान देंगे तो सोने का टाइम कौन सा होगा? तो कभी कर पाती, कभी नहीं कर पाती, लेकिन मन में बहुत चिंतन चलता था, संकल्प चलता था कि मुझे बाबा की आज्ञा को मानना जरूर है, लेकिन मैं मान नहीं पा रही। तो मुझे बाबा ने बहुत सुंदर एक उत्तर दिया था। अभी मैं उत्तर सुनाने लगूंगी तो काफी समय लग जाएगा, जो मेरा विषय है वो बीच में रह जाएगा। मैं केवल इतना ही बताना चाहूंगी कि बाबा हम बच्चों को इतना मौका देता है कि तुम चक्रवर्ती राजा बन सकते हो अगर तुम बच्चे लाइट और माइट लेकर सारे विश्व की आत्माओं को लाइट और माइट दो। ऐसे समय पर विश्व की आत्माएं, जबकि उनको इस समय आवश्यकता है, और उनकी आवश्यकता के समय अगर किसी को सहयोग दिया जाता है, तो बाबा ने कहा था कि एक पानी के गिलास के बदले हीरे की अंगूठी देना भी सस्ता प्रतीत होता है, क्योंकि आवश्यकता के समय पानी का गिलास ज्यादा महंगा है बनिस्बत के एक हीरे की अंगूठी उसके बदले देना। जिसका बाबा अपना लौकिक में एग्जाम्पल साकार बाबा बताते थे कि जब घोड़े पर हम बाप बेटा जा रहे थे तो अचानक पिताजी जरा चलने लगे, तो मैं थोड़ा, साकार बाबा कहते शैतान था, तो मैं घोड़ा लेकर चल पड़ा और लेकर घर आ गया, तो पिताजी वहीं रह गए। अब पिता को बहुत प्यास लगी और बहुत जंगल का रास्ता था, तब उन्होंने जहां से जिस झोपड़ी से पानी का गिलास पिया था उसको अपनी हीरे की अंगूठी देकर आए थे। तो कहने का ये तात्पर्य कि आवश्यकता के समय कॉस्टली चीज भी कुछ कॉस्ट नहीं रखती है। आज इतनी दुखी, इतनी अशांत, इतनी परेशान आत्माएं हैं, आप हमसे भी ज्यादा जानते हो क्योंकि आप व्यवहार, समाज, परिवारों में रहते हो। दिनों दिन परिस्थितियां इस कदर फैलती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, जिनका हल इंसान के पास नहीं है। तो बाबा हम बच्चों को कहता है कि बच्चे आत्माओं की सेवाएं करो, नहीं तो आत्माएं चोला तजेंगी, चोला मिलेगा नहीं, परम धाम जा नहीं सकेंगे, वातावरण में मंडराएंगी, आपके रास्ते में भी विघ्न बनेंगी। उस समय क्या करोगे? कैसे योग लगाओगे? कैसे ज्ञान सुनोगे? पहले से ही सर्वात्माओं की सेवा का काम कर लिया जाए, सुन नहीं लिया जाए कि हमें मनसा सेवा सबकी करनी है। साकार बाबा कई बार कहते थे, ये बाबा कभी कभी रात को सो नहीं सकते हैं, दुखी, अशांत और परेशान आत्माओं की आवाजें इसे कानों में सुनाई देती, और ऐसा लगता है कि उन आत्माओं को शांति और शक्ति का योगदान चाहिए। और बाबा कहते हैं ये काम सिवाय मेरे बच्चों के और कोई कर नहीं सकता। क्यों?
क्योंकि मेरे बच्चों को मेरी पहचान है, मेरे द्वारा शक्तियों को प्राप्त करने का तरीका जानते हैं, और इस तरीके के द्वारा मेरी शक्तियों को जानकर मनसा शुभ भावना और शुभ कामनाओं के आधार से, मेरी याद के बल से इन शक्तियों को विश्व की आत्माओं तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए बच्चे, आत्माएं जब तक ऐसी स्थिति में पहुंचे, उससे पहले इन आत्माओं की सेवा कर लो, ताकि अंत समय ये आत्माएं आपको कष्ट नहीं देंगी। दूसरी बात बाबा हम बच्चों को बहुत सुनाता है कि समय ऐसा आएगा, पांचों तत्व इकट्ठे ही उपद्रव मचाएंगे। कहां बचोगे? कहीं आग लग गई है, उधर बाढ़ आ गई है, उधर भूकंप आ गया है, तेज तूफान आ गया है, पांचों तत्व इकट्ठे ही उपद्रव मचाएंगे। दुनिया में जब कोई ऐसी विनाशकारी कोई बात होनी हो, या किसी देश का दूसरे देश से लड़ाई झगड़ा होता है, तो अपने देश को पहले से ही सावधान करते हैं कि भाई अगर बम्बार्टमेंट हो जाए तो आप कैसे घर के कोने में चले जाना, या शीशों पर जरा लगा लेना कागज ताकि शीशा टूटे तो आप पर आकर ना गिरे, या घर से नीचे उतर जाना, या कई बार खड्डे खोद कर खड्डों में छिप जाना, कई कुछ बता देते हैं। लेकिन आज हम देखते हैं खुलेआम टेलीविजन में, चाहे कोई भी संस्कृति और कोई भी सभ्यता वाले हैं, जो बोल देते हैं कि भाई 2012 में ये होगा, भारी विनाश होगा। और ये हर भाषाओं में, हर देश में। मैं कजाकिस्तान में थी, मैंने वहां भी ये सुना, मैं मॉस्को में थी, मैंने वहां भी सुना, भारत में भी मैंने सुना। केवल मात्र विनाश का बता देने से क्या हो जाएगा? हमारे प्यारे बाबा हम बच्चों को कहते हैं, इन बातों में ना जाओ, लेकिन आपको करना क्या है उसके लिए बच्चों को तैयार होना चाहिए। अब मान लीजिए पांचों तत्व इकट्ठे उपद्रव मचा दें, उससे पूर्व हम अपनी तैयारी क्या करें? हम भी सुनते हैं, हम औरों को भी सुना देते हैं। बाबा के महावाक्य सुनने और सुनाने मात्र नहीं है, सुनकर प्रैक्टिकल लाइफ में जो करना है वो करो, और दूसरों को भी सावधान करते हुए उन्हें भी वो करने का निश्चय संदेश देते चले जाओ। तो उस बात पर हम देखते हैं बाबा ने हमको बहुत सुंदर सुंदर काम दिए। बच्चे, तुम्हें एक्सरसाइज करनी आती है? इस 5 तत्वों की प्रकृति में आओ, और जिस समय, जितने समय के लिए आप संकल्प करो कि इन 5 तत्वों से अलग हट जाएं, आप अलग हट सकते हो। और जिस समय चाहे पुनः इन 5 तत्वों के चोले में आ जाएं, क्या ऐसा ड्रिल करना आता है? अभी अभी साकार दुनिया में, साकार तन में है, कुछ क्षणों के लिए अपने आप को ये ड्रिल कराओ कि अभी अभी मुझे साकार लोक से परे निराकारी दुनिया में जाना है। अपने निराकारी स्वरूप में स्थित हो जाओ। उस समय साकार तन का संकल्प मात्र न आए, ये बच्चों को बार बार अभ्यास करना चाहिए। प्रकृति का आधार लो और प्रकृति के आधार से परे हट जाओ। जहां मन को ले जाना चाहो वहां मन जाए, जब मन को ले आना चाहो तब मन आए। ये एक्सरसाइज बच्चों को करते रहना चाहिए। और कई बार आप सब में से बहुतों ने देखा होगा, बाबा भी बच्चों को एक्सरसाइज कराता है। ये एक्सरसाइज क्या चीज है? ये साधारण बात नहीं है, ये बहुत विलक्षण सी बात है, बहुत असाधारण बात बाबा हमको समझा रहे हैं। क्योंकि प्रकृति को हम नहीं जीत सकते, लेकिन ये शरीर भी तो प्रकृति का बना हुआ है। इस प्रकृति पर तो जीत प्राप्त कर सकते हैं। हम लोगों को कहानियां सुना देते हैं कि जब एक पिता ने अपने पुत्र को एक विश्व का मैप के टुकड़े टुकड़े करके दे दिए
कि बच्चा ध्यान लगा रहेगा और बच्चा कुछ क्षणों में टुकड़ों को जोड़ करके विश्व का मैप बनाकर ले आया, तो पिता कितना आश्चर्यचकित हुआ कि मेरे बेटे ने इतनी जल्दी टुकड़े हुए विश्व के मैप को कैसे बना दिया। तो बच्चे ने यही तो उत्तर दिया, उसे विश्व मैप का तो मालूम नहीं था। उस विश्व के नक्शे के बैक साइड में एक इंसान की शक्ल थी, उसने उस शक्ल को जोड़ दिया। शक्ल को जोड़ना उसके लिए सहज था, नाक कहां कान कहां ये मालूम था, और जब उधर से वो जुड़ा तो इधर से विश्व का मैप बन गया। ये हम कहानी सुनाते हैं लोगों को। सचमुच हम अपने आप से भी इस कहानी को लागू करें तो पांचों तत्वों को हम विजय नहीं प्राप्त कर सकते, लेकिन 5 तत्वों के बने हुए चोले पर मेरी विजय है। जब मैं चाहूं तब मैं इन कर्म इंद्रियों का प्रयोग करूं, और जब मैं चाहूं तब इन कर्म इंद्रियों के प्रयोग से परे हट जाऊं, फिर अपने स्वरूप में स्थित हो जाऊं। जिस समय बोलना है शब्द का प्रयोग किया, मुख्य इंद्रिय का यूज किया, जब बोलने की जरूरत नहीं मुख्य इंद्रिय से परे, फिर अपने स्वमान और स्वरूप में स्थित हो जाओ। बाबा कहते हैं आपका अपनी कर्म इंद्रियों पर अधिकार है। जब आप इस प्रकृति को जीतोगे तो बच्चे प्रकृति पति को प्रकृति कष्ट नहीं देगी। प्रकृति पति को प्रकृति कष्ट नहीं देगी। कैसे नहीं देगी? और बाबा के महावाक्य आप पढ़ लीजिए, बड़ा स्पष्ट बाबा ने कहा था कि जहां प्रकृति पति बच्चा रहता होगा, प्रकृति जीत रहता होगा, बड़ी तेजी से तूफान आएगा, तूफान का रुख बदल जाएगा। तेजी से बाढ़ आएगी, बाढ़ रुख बदल जाएगी, क्योंकि वहां प्रकृति पति रहता है, जिसने प्रकृति को जीता हुआ है। उसको प्रकृति कष्ट नहीं दे सकती। अब हम बाबा के महावाक्य सुनते जरूर हैं, लेकिन हम अपने आप से पूछें, हम इस प्रकृति को जीतने के लिए, जिसको बाबा ने हम बच्चों को एग्जाम्पल दिया है कि बच्चे कछुए को भी इतनी अकल है कि जब कर्म इंद्रियों से कर्म करता है तो अपने लिम्स को स्प्रेड कर लेता है, फैला लेता है, और जब उसको कर्म इंद्रियों से कर्म नहीं करना होता तो कैसे उनसे विड्रा कर लेता है, स्वयं को अलग कर लेता है। ऐसे तुम बच्चों को भी अभ्यास करना चाहिए। बिना कर्म इंद्रियों की आवश्यकता के भी अगर आप देही सोचते रहते हो और कर्म इंद्रियों का इस्तेमाल बिना मतलब के करते हो, तो उस समय अंत समय प्रकृति आपको कष्ट देगी। कईयों की आदत होती है हाथ चलाने की, बैठे हुए हैं, बैठे बैठे कुछ ना कुछ चीज फाड़ते ही रहेंगे और कुछ नहीं। अच्छा भला बैठे हैं, बात सुन रहे हैं, अपनी टांग को हिलाते रहेंगे, पता नहीं क्या हो रहा है इस टांग के अंदर। बैठे यहां है, जा कोई रहा, आ कोई रहा, ये देखना। जैसे कि सारी ड्यूटी मुझे ही मिली हुई है आने वाले और जाने वाले की निरीक्षण का चार्ट बनाने की। आदत बनी, कर्म इंद्रियां अपने कंट्रोल में नहीं है। जिस समय जिस कर्म इंद्रिय से काम लेना है उस समय उस कर्म इंद्रिय से काम लिया जाए। जब कर्म इंद्रिय से काम की आवश्यकता नहीं है तब कर्म इंद्रियों से अपने को भिन्न कर ले। ये बाबा का दिया हुआ हम बच्चों को काम है, जो आने वाली प्राकृतिक आपदाओं से हमको बचाएगा। ये बाबा ने आदेश दिया, तुम प्रकृति को जीतो, तेरी यही प्रकृति काफी है। जैसे वो गणेश जी की कहानी सुनाते हैं कि भी भाई तो पूरा चक्कर लगा के आया, लेकिन गणेश जी ने माँ बाप का ही चक्कर लगा लिया और यही विश्व भ्रमण समझ लिया। इसलिए भक्ति में कहते हैं, पहले गणपत गणेश मनाया करो, पीछे भोला जी के दर्शन पाया करो। शिव को भी पीछे उपासक करो, पहले तो गणेश का पूजन करो। तो बाबा हम बच्चों को यही शिक्षा देते हैं कि बच्चे प्रकृति पर जीत प्राप्त करनी है। जिस समय नेत्रों से जरूरत है देखो, जब जरूरत नहीं तो मुझे देखो। मैंने तीसरा नेत्र आपको किस लिए दिया है? तीसरा नेत्र तुझे सत्य देखने के लिए दिया है। तो सत्य को भी तो कभी देख। सामने खड़े इंसान को देखते हैं, उसकी काया को देखते हैं, जिसको बाबा ने कहा चाहे मंदिर में भी कोई जाए लेकिन एक मूर्ति को देखना, तो बाबा के शब्द कड़े हैं भले, ये तो भूत पूजा है।
पंचभूतों का बना चूल्हा है या किसी भी एक तत्व का बना चूल्हा है, ये तो भूत हो गया। लेकिन मुझे भूत को नहीं देखना, मुझे भूत इस चोले में विराजित आत्माओं को देखना है। ये बाबा ने मुझे तीसरा नेत्र दिया है, मैं तीसरे नेत्र का इस्तेमाल करती हूं। अब तीसरा टेस्ट जो बाबा हम बच्चों को कहते हैं, आप समझ सकते हैं, समय ऐसा आएगा एटॉमिक एनर्जी अपना काम करेगी, प्राकृतिक आपदाएं अपना काम करेंगी। खाने पीने के लिए क्या होगा? बाबा कहते हैं जल होगा, पीने के लिए पानी नहीं होगा। अनाज होगा, खाने के लिए अनाज नहीं है। ऐसे समय पर क्या करोगे? जब इस प्रकार की विषैली गैसेस होंगी और वो गैसेस अनाज को, पानी को भी विषैला बनाएंगी, बच्चे ऐसे समय पर क्या करोगे? क्या आपने अपने बचाव के लिए कोई साधन बना लिया है? चाहे कितना भी सामान इकट्ठा कर लो, लेकिन बाबा ने बहुत सुंदर हम बच्चों को बताया हुआ है। मैं केवल बाबा की बातें ही रिवाइज कर रही हूं, ताकि बाबा ने जो अंत समय के लिए हमें तैयार किया, वो तैयारी कहीं हमसे विस्मृत ना हो जाए। बाबा ने हम बच्चों को जो कहा है, समय ऐसा आएगा, और आज मुझे याद है हम 50 वर्ष, कितने वर्ष हो चुके, जो बातें सुनते थे, प्रैक्टिकल सब चीजें देखते हैं, और देखकर हम क्या कहते हैं? हाँ, बाबा ने ये भी कहा था, बाबा ने ये भी कहा था। जब कहा था उस समय हमारी स्थिति क्या थी? और प्रैक्टिकल देखकर हम कहते हैं बाबा ने कहा था। नॉलेजफुल सत्य पिता है। अगर कोई चीज प्रत्यक्ष नहीं भी दिखाई देती, लेकिन नॉलेजफुल का बताना सत्य ही है, और उस सत्य को मैं उसी विश्वास से अपने जीवन में धारण कर लूं। तो हम कुछ बहनें ऐसे ही मधुबन में बैठी थी, तो इसी विषय पर चर्चा चल रही थी कि खाना पीना ठीक से ना मिलेगा, हालत क्या होगी। तो एक बहन ने कहा, क्यों नहीं हम सब कभी ना कभी व्रत रखना शुरू कर दें, 1-2 दिन ना खाएं, पहले 1 दिन ना खाएं, फिर धीरे धीरे 2 दिन ना खाएं, तो जिससे हमें कुछ प्रैक्टिस हो जाएगी। आज तो 1 दिन भी रोटी ना मिले या सुबह नाश्ता या खाना ना मिले, तो कई बार महसूसता होती कि आज हमने नाश्ता किया नहीं, खाना खाया नहीं, और शाम तक अगर रोटी पानी खाई नहीं तो शाम तक क्या हाल होगा। कभी कभी हम निर्जला रखते हैं, कभी कभी हम भी पानी नहीं पिएंगे सुबह से शाम तक, जबकि सब कुछ अब खाने पीने का है, लेकिन हम प्रैक्टिस थोड़ी ऐसी कर लें। ऐसी बात चल रही थी तो गुजरात दादी जी बीच में आ गए। तो दादी ने कहा, क्या चल रहा है? तो कहा, दादी हमारा ये बात चल रही है कि समय ऐसा आएगा खाने पीने को नहीं होगा, तो क्यों नहीं हम पहले से थोड़ा व्रत वगैरह रखना या पानी ना पीना, ये प्रैक्टिस शुरू कर दें। तो दादी ने सबका मुख देखा, मुस्कुरा दिया। हमने सोचा जरूर कुछ और कहना चाहते हैं। तो कहा, दादी आप क्या कहना चाहते हैं? तो कहा कि मैं तो यही कहूंगी कि बाबा ने कभी भी ऐसा नहीं होने दिया, जबकि बैगरी पार्ट था, खाने को यज्ञ में सुबह का है और शाम का नहीं है। अगर शाम का थोड़ा तो दूसरे दिन का नहीं है, लेकिन बाबा ने एक भी दिन ऐसा नहीं किया कि जो हम बच्चों को व्रत रखाया, ना कभी व्रत रखाया, ना व्रत है ना निर्जला है, लेकिन बाबा की आज्ञा क्या है। तो दादी ने कहा कि मैं ऐसा समझती हूं कि खाना पीना छोड़ने की प्रैक्टिस हम ना करें, लेकिन बाबा की ये आज्ञा है, अनासक्त भाव से स्वीकार करो। पहनना हो, खाना हो, कुछ भी इस्तेमाल करना हो, आसक्ति ना हो। अगर अनासक्त भाव की प्रैक्टिस हो जाएगी तो वो प्रैक्टिस अंत में हमें कष्ट नहीं होने देगी। कैसे? बहुत अच्छा स्पष्ट चल रहा था। कहा, एक समय ऐसा भी था यज्ञ में, और यज्ञ की उस समय की बैगरी लाइफ, क्योंकि बाबा ने टेस्ट तो बच्चों का हर रूप से लिया, और उस समय ये था
कि बाबा को मालूम है कि आज भंडारे में क्या है या क्या नहीं है, और जो भंडारे की इंचार्ज है उसे ही मालूम होता था कि क्या है या क्या नहीं है, या जो सामान लाने वाला होता था चौथे आदमी को मालूम नहीं होता था क्या हालत है हमारे भंडारे की। एक बार भंडारे की जो इंचार्ज थी उसने आके कहा कि बाबा नाश्ते के लिए आज कुछ नहीं है। तो बाबा ने कहा कोई बात नहीं, यज्ञ बाबा का है, दाता ने इस यज्ञ की स्थापना की है, कोई बात नहीं। और बाबा ने क्लास के बाद बच्चों को क्या कहा, बच्चे आज बाबा अपने बच्चों को जंगल में ले जाएगा पिकनिक करने के लिए। और सब बच्चों ने खूब तालियां बजाई, आज तो हम बाबा के साथ पिकनिक करने के लिए जाएंगे। आज आपको भी कह दे बाबा चलो पिकनिक करने जंगल में, कितनी खुशी आएगी कि अव्यक्त बाबा साथ आगे आगे और हम सब भागते हुए चल रहे हैं पिकनिक करने। और पिकनिक पर बाबा ने जाकर कहा अच्छा बैठ जाओ बच्चे। फिर बाबा ने कुछ समय योग में बिठाया और कहा बच्चे, क्योंकि उस समय वो सीजन ऐसा था कि पहाड़ों पर जंगली चेरी, जिसको करोंदे यहां कहते हैं, बहुत होते थे। हम लोग को याद है जब शुरू में आते थे पार्टीज लेकर के करौंदों के लिए सब पहाड़ों पर चढ़ जाते थे और वो करौंदे खाते थे। कोई करौंदे बहुत मीठे होते थे, कोई थोड़े खट्टे होते थे, कोई कड़वे भी होते थे। तो बाबा ने कहा 1 घंटे का टाइम है, जिसने जितना करौंदा खाना आज खा लो। तो बड़ी छुट्टी मिल गई, 1 घंटा पिकनिक हो रही है और सभी पहाड़ों पर जाके करौंदे खा रहे हैं। और जिसको मीठा लगता है वो बाबा के लिए भी ला रहा है कि बाबा ये बड़ा मीठा है, बाबा ये खा के देखो, मामा ये खा के देखो। बाबा मामा भी खा रहे हैं। और जब बाबा ने कहा सब बच्चों का दिल भर गया और खाना तो खा लो, कहा नहीं बाबा खा लिया, चलो बच्चे घर। और जाकर पूछा बच्चे कुछ नाश्ता करना है? नहीं बाबा हमने खा लिया। क्या खा लिया? करौंदे खा लिए। ये ऑलमाइटी बाबा का सहयोग होता था जो बच्चों को भरपूर करता था, खाने के लिए नहीं था। बाबा ने कहा आज बच्चों को बाबा बॉर्नवीटा खिलाएगा, और बच्चे बड़े खुश, तालियां जैसे आपने बजाई ऐसे उन्होंने भी बजा दी। और बॉर्नवीटा क्या था? गुड़ था घर में पड़ा हुआ, इतने गुड़ के अंदर सोडा डाल दिया, और जब सोडा डालेंगे उसका तरीका था बनाने का, तो इतना गुड़ बन गया। बाबा ने सब बच्चों को कहा आज इतना इतना बॉर्नवीटा सब खाएंगे, और सारे बच्चे खुशी खुशी बॉर्नवीटा खा रहे हैं, नाम हो गया बॉर्नवीटा। तो दादी ने कहा कोई ऐसा दिन नहीं आया जब बाबा ने अपने बच्चों को कहा हो कि खाने को नहीं है इसलिए तुम बच्चों को व्रत रखना है। नहीं, बॉर्नवीटा खिलाया या चेरी खिलाई, खिलाया जरूर, लेकिन आसक्ति का टेस्ट जरूर लेता रहा। एक बार बाबा ने कहा कि आज केवल खीर, दूध के अंदर जो चावल डाल के बनता है उसके साथ बच्चों को रोटी खानी है। और शाम को कचहरी की क्लास होती थी जिसमें बाबा बच्चों से पूछता था सारा दिन कैसा बीता। उस समय बाबा ने पूछा सब बच्चों ने खीर के साथ रोटी खाई? तो 5-6 बच्चों ने हाथ खड़ा किया ऊंचा ऊंचा, बाबा हमने खीर से नहीं खाई, हमने तो पापड़ से ही खा ली। बाबा ने कहा तुमको पापड़ अच्छा लगता था, खीर अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए तुमने पापड़ से खाई। बच्चे, आसक्ति जरूरी नहीं कि बढ़िया चीज में होती, घटिया चीज में भी आसक्ति कई बार होती। और तुम त्याग दिखा रहे हो कि हमने ये नहीं खाया ये खाया है, लेकिन आसक्ति तो थी। बाबा तुम बच्चों को आसक्तियों से परे ले जाना चाहता है। तो मेरा ये कहने का तात्पर्य है समय कैसा भी भयानक आए, हमें समय के लिए भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन समय से पूर्व अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाने की आवश्यकता अवश्य है। और उसके लिए बाबा ने हम बच्चों को कहा हुआ है तुम बच्चे अगर आसक्ति से रहित हो जाएंगे, बच्चे ऐसा भी समय आएगा कि बाबा आपको वतन में बुलाकर भी खिला सकता है। आपको ऐसा प्रतीत होगा कि आज शुभी रस पिया, ऐसा जूस पिया कि यहां तक भर गए हम। अगर तुम बच्चों में आसक्ति नहीं होगी, बाबा अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं मार सकता।
यहां तक बाबा ने गारंटी की हुई है, अगर तुम अपने भंडारे से बाबा को भोग लगाकर भोजन खाओगे, बाबा तुम बच्चों को आश्वासन देता है कि तुम्हारे भंडारे में दाल रोटी कम नहीं होगी, तुम्हें खाने को जरूर मिलेगा, इसलिए तुम चिंता नहीं करना। तुम्हें चिंता नहीं किसी चीज की करनी है, लेकिन ईश्वर के महावाक्यों का चिंतन जरूर करना है कि बाबा ने हम बच्चों को क्या कहा हुआ है। ऐसी एक बात और सुना के मैं पूरा करती हूं। बाबा ने हम बच्चों को कहा है, कोई भी अगर कमी जीवन में है और आपको मालूम है, और आपने उस कमी को एक छोटी कमी समझकर, कि ज्यादा थोड़ी या छोटी सी तो है, ऐसी बड़ी बड़ी कईयों में होती है, अगर छोटी सी कमी को भी आपने निकालने का पुरुषार्थ नहीं किया और उस कमी को बनाए रखा, बच्चे अंत समय वे कमी तुम्हें माया के आने का द्वार बना देगी। उसी रास्ते से माया आएगी और अंत समय तुम बच्चे फेल हो जाओगे। ख्याल रखो। एक जगह पर मैं गई तो उन्होंने कहा, दीदी कमाल की बात है, हमारे घर में चोरी एक छोटे से बच्चे ने की। हमने कहा बच्चे ने कैसे की? तो कहा ऐसे चोर थे जो अपने साथ छोटा बच्चा लेकर चलते थे और छोटे बच्चे को रस्सा हाथ में दे देते, ऊपर वेंटिलेटर से जो रोशनदान है उनसे उस बच्चे को घर के अंदर भेजते और वो डंडे रस्सी के साथ छोटा सा बच्चा उतर जाता और जाके दरवाजा खोल देता और चोरों को अंदर बुला लेता। सारे चोर आराम से लूट फूट के जाएं एक छोटे से बच्चे के इस आधार मात्र रूप से। तो हमको उस समय ही ख्याल आया, जो बाबा बच्चों को कहता है, छोटी कमी को भी छोटी कमी ना समझो। बच्चे कमी कमी ही होती है, वे कमजोरी कमजोर कर देती। इसलिए छोटी कमी को छोटा ना समझकर अगर उस कमी को समाप्त कर देंगे तो आपने जैसे माया के प्रवेश द्वारों को बंद कर दिया है। और जब प्रवेश द्वार बंद करेंगे, आने वाले भयानक समय में तुम बच्चों को कष्ट नहीं होगा, जिसका गायन बाबा सुनाता है, मिरवा मौत मनु का शिकार। एक तरफ मर रहे हैं, दूसरी तरफ शिकारी उसको शिकार समझता है। जिसको बाबा कहते हैं देवियों ने लाश में घुंघरू बांध नृत्य किया, उनका सदा मन झूमता रहेगा, जा रहे हैं अपने घर सर्वशक्तिवान दाता के साथ, जो हमको लेने के लिए आया है। उन्हें मरने का या यहां का कष्ट नहीं होगा, लेकिन उन्हें साथ जाने की खुशी होगी। तो ऐसे हम सब प्यारे बाबा के बच्चे, जिनको बाबा ने ऐसा दिव्य जीवन दिया है, ऐसे दिव्य जीवन को प्राप्त कर हम स्वयं को धन्य बना लें। और धन्य तभी हैं जब हम बाबा के एक एक महावाक्य को ध्यान में लाएं और उसे अपने जीवन में प्रैक्टिकल उतारने के लिए पूरी कोशिश करें। केवल मात्र सुन लेने से, अंत समय बाबा ने कहा था, जिन्होंने सुना होगा प्रैक्टिकल नहीं किया होगा, उन्हें खून के आंसू आएंगे। जिसका मैं एक एग्जाम्पल हमेशा सुना देती हूं। एक बार की बात है, बाबा ने कहा, कोई मिनिस्टर थे और उस मिनिस्टर के जो पीएस थे, प्राइवेट सेक्रेटरी, वो विशेष रूप से माउंट आबू आए। साकार बाबा के समय की बात है। और उस समय कोई ना कोई आने वाले मेहमानों को अटेंड करने के लिए कुछ ना कुछ भाई बहन बाहर से भी आए रहते थे। तो जब वो ऐसे आदमी आए तो अपने एक भाई थे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे दिल्ली में, तो उनसे मिले और उनसे पूछा गया कि आप कैसे आए। तो उन्होंने बताया कि मैंने बहुत समय से ईश्वरी विश्वविद्यालय के बातें सुनी हैं, मैंने खास से टूर का प्रोग्राम बनाया है कि मैं कुछ क्षणों के लिए जो आपके यहाँ दादा है या बाबा है उनको मिल के जाना, दर्शन करने आया हूं। अपने भाई बहुत खुश हो गए
कि हम मिनिस्टर्स लोगों के पास जाते हैं, कई बार पीए टाइम नहीं देते हैं, और ये तो बुलाने के बिना ही पीएस घर में आए हैं, और इस मिनिस्ट्री से हमारे सेवाओं के बहुत काम भी रहते हैं, तो बहुत अच्छा है 1 मिनट मिलने के लिए आए हैं। तो बाबा को जाके बताया कि बाबा ऐसे ऐसे एक मिनिस्टर का पीएस आए हैं और वो 1 मिनट के लिए आपके दर्शन चाहते हैं। तो बाबा ने बच्चे का मुख देख करके शांत रहे और फिर कहा, बच्चे बाबा नहीं मिल सकता है, तुम बड़े प्यार से बच्चे को ज्ञान सुनाओ, टोली खिलाओ और ज्ञान के संस्थानों का परिचय दो, ताकि वो वहां जाकर ज्ञान ले सकेंगे। तो उस भाई ने सुना, उनको कुछ ऐसा लगा कि अगर 1 सेकंड भी बाबा मिल लें तो कितना खुश हो जाएगा, क्योंकि आबू रोड में आए थे, आबू रोड से स्पेशली माउंट में आए हैं बाबा से मिलने के लिए। लेकिन बाबा ने कहा बाबा नहीं मिलेगा। तो उन्होंने बहुत रिस्पेक्ट से उनको डील किया, टोली वगैरह खिलाई, और वो भी एजुकेटेड थे, समझ गए कि मैं आया ही विदाउट अपॉइंटमेंट लिए हूं, और उन्होंने बताया वो कैसे व्यस्त हैं, कुछ ऐसा कह दिया, इसलिए कभी फिर आपका आना हो तो आपको मिलाएंगे, जो कुछ भी कहा उन्होंने। तो वो तो प्यार से चले गए, ठीक है, लेकिन अपने भाई के मन में विचार चलता है कि अगर बाबा 1 सेकंड मिलता तो कितना खुश हो जाता। उस समय बाबा के ये बोल थे कि बच्चे, तुम बच्चे हद को देखते हो, ये बाबा बेहद को देखता है। ये बच्चा 1 मिनट मिलने पर खुश अवश्य हो जाता, क्योंकि इसकी आशा पूरी हो जाती, लेकिन जब अंत में इस बाबा का साक्षात्कार होगा और इस बाबा में स्वयं सर्वशक्तिवान बाबा आकर के उससे मिला, जब इस बच्चे को इस बात का पता चलेगा, इसको खून के आंसू आएंगे, पश्चाताप के आंसू आएंगे कि मैं मिला भी लेकिन मैंने नहीं पहचाना। तो थोड़े समय का सुख और बहुत लंबे समय का दुख बाबा अपने बच्चों को देना नहीं चाहता है, इसलिए बाबा अपने बच्चे से नहीं मिला। अब आप देखिए कल्याणकारी बाबा क्या सोचता है। हम बच्चे कई बार कहते हैं टिकट एक बच गई थी, एक मेरी बहन का पति था, वो आया ही नहीं कभी, मैंने कहा चलो तुम भी बाबा को मिलकर आओ, उसको भी ले आए। एक अड़ोसी था, एक पड़ोसी था, उनको भी हम ले आए। इस बार नए नए हम बहुत लाए हैं, बाबा से मिलेंगे, हो सकता है निश्चय बुद्धि हो जाए। ये नहीं मालूम है कि ये निश्चय बुद्धि होने की जगह नहीं है। बाबा ब्राह्मणों से मिलने के लिए ब्राह्मणों की सभा में आते हैं, और अगर कोई ब्राह्मणों के मध्य दूसरा आ भी जाता है, देख भी लिया, बाबा कहते हैं उन बच्चों को अंत में पश्चाताप ज्यादा होगा कि हम मिले भी थे लेकिन हमने पहचाना नहीं, जान नहीं सके। बच्चे तुम हद को देखते हो, बेहद नहीं देखते। कई बार बाबा ने कहा इंद्र सभा में अगर कोई ऐसा आ भी जाता है तो परी सहित दोनों ही चले जाते हैं, इसलिए लाने वाले पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। जिनको लेकर आए हैं वो क्या ऐसे निश्चय बुद्धि होकर आए हैं कि सर्वशक्तिवान से मिलन मनाने के लिए जा रहे हैं, दाता वरदाता से झोली भरने के लिए जा रहे हैं। आप सोचिए कितनी बड़ी जिम्मेवारी है हम बच्चों के ऊपर, और बाबा को कितना रहम और कितनी कल्याण की भावनाएं थी। हम अपने से पूछे हमको इतनी रहम और इतनी कल्याण की भावना है, कहलाते हम कल्याणकारी बाबा के बच्चे। इसलिए बाबा ने लास्ट अभी फर्स्ट मुरली में यही कहा कि सेवा अभी कौन सी होगी, आपकी रूहानियत की सूरत और आपके कर्मों की सीरत से सेवा होगी। बच्चे अभी अपनी मूरत को और अपने कर्मों को रूहानियत दिव्यता में जितना जितना लाते जाएंगे, उतना उतना सेवा का क्षेत्र, बहुत जल्दी सेवा पूरी होगी
जो सेवा स्थूल में करने के लिए आपको मैदान बनाते हो, उस मैदान की इतनी आवश्यकता नहीं रहेगी। ओम शांति।